नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो है कि इस नवरात्रि में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो ये पूछे हैं कि मिट्टी की माता रानी ला सकते हैं क्या, और अगर इस बार माता रानी ला रहे हैं तो क्या उनको घर में स्थापित कर सकते हैं या उनकी विसर्जन करना ज़रूरी होती है। तो इस बारे में मैंने कई सारे लोगों को रिप्लाई भी किया है, लेकिन क्वेश्चन इसमें कहीं ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। और इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के ऊपर आज चर्चा कर लेते हैं। घर में स्थापित कौन से विग्रह किया जाता है, माता रानी के विग्रह कौन से रूप पे आने से आपको उनकी विसर्जन करना जरूरी रहती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप मिट्टी की माता रानी लाना चाहते हैं। मिट्टी की माता रानी की छोटी सी मूर्ति होती है जिसमें पूरा दुर्गा परिवार रहते हैं, जिसमें बंगाली स्टाइल में बहुत लोग लाना चाहते हैं, जिसमें महिषासुर मर्दिनी रूप में आते हैं और भगवान गणपति देव रहते हैं, कार्तिकेय रहते हैं, माता लक्ष्मी और सरस्वती के साथ में रहते हैं। साथ में एक छोटी सी शिवलिंग रहते हैं, वो या तो पीछे की तरफ कोई एक फ़ोटो रहती है शिव जी की। तो इस तरह का जो मूर्ति बनती है ये मिट्टी की बनती है और इनकी स्थापना जो दुर्गा पूजा के टाइम पे होती है। षष्ठी कल्प के दिन, षष्ठी कल्प पूजा के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इनकी स्थापना होती है और दशमी के दिन इनकी विसर्जन होती है। मिट्टी की मूर्ति जैसे ही आप घर में स्थापना करते हो, चाहे वो दुर्गा पूजा के लिए करो और चाहे तो ये आप नवरात्रि के लिए करो। दुर्गा पूजा और नवरात्रि में क्या अंतर होती है? नवरात्रि में पहला दिन से ही पूजा किया जाता है, जबकि दुर्गा पूजा के समय पंचमी के दिन मूर्ति आती है, षष्ठी के दिन षष्ठी कल्प होता है और सप्तमी के दिन से पूजा शुरू हो जाती है। तो माता रानी का ही पूजा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है कुछ। लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उनकी विसर्जन करना आवश्यक होता है। अगर आप घर में स्थापना करने के लिए भगवान माता रानी की मूर्ति लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की मूर्ति लाना चाहते हैं, तो आप या तो चांदी का ले आए, सोने का ले आए, अगर हो सकता है तो। देखिए, ऐसा नहीं, लोगों की अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। किस किस चीज़ का हम ला सकते हैं ये मैं बता रही हूँ। चांदी का ला सकते हैं, सोने का ला सकते हैं, और जो मकराना मार्बल या कोई भी मार्बल का जो मूर्ति है वो ला सकते हैं, और पीतल के मूर्ति ला सकते हैं। अब ये जो मूर्तियाँ होती है ये पूजा के बाद घर के मंदिर में स्थापित होती है। इनकी विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपको मार्बल की मूर्ति है, ये मूर्ति किस प्रकार के आपको चयन कैसे करनी है? माता रानी की नॉर्मली दो तरह का मूर्ति जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक दशभुजा माँ देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी रूप, दूसरा जो है शेरा वाली रूप जिसमें सिंह के ऊपर माता रानी अष्टभुजा रूप में विराजमान रहती है। देवी दुर्गा का जो रूप है, स्वरूप है, बहुत सारे बंगाली फैमिली में इनकी स्थापना होती है एवं आजकल ये रूप का पीतल में भी ये रूप अवेलेबल होने लगी है। पर ये रूप माता रानी का थोड़ा रौद्र रूप है। लोगों की विश्वास के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, लोगों को जैसा विश्वास है वैसा रख सकते हैं, पर माता रानी का थोड़ी सी रौद्र रूप है। इसमें महिषासुर मर्दिनी रूप है। जो माता का सौम्य रूप है वो अष्टभुजा देवी की रूप होती है और जिसमें उन्होंने बिल्कुल सौम्य रूप धारण करके रखे हैं। तो घर में स्थापन करने के लिए सौम्य रूप ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घर में जब कोई भी देवी देवता का मूर्ति स्थापन करते हैं तो उनकी सौम्य रूप की स्थापना होती है। ठीक है। अभी कोई अगर दुर्गा दशभुजा देवी की स्थापना करना चाहते हैं तो इसमें कोई मनाही नहीं है, कर सकते हैं। अपने अपने ठाकुर जी से, अपने अपने पुरोहित से बात कर सकते हैं, घर की परंपरा अनुसार ये कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो माता रानी की मूर्ति लाना है, अब बहुत लोग पूछते हैं कि अष्ट धातु के लिए कि पीतल के लिए। तो मैंने ये कई सारे वीडियोस में बताया है। मैंने अष्ट धातु के ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाया है। अष्ट धातु में जो धातु जिस परिमाण से होता है, अगर ओरिजिनली अष्ट धातु की मूर्ति बनाने जा रहे हैं तो ये लाखों में करोड़ों में होती है। इसीलिए अगर कोई कहते हैं कि अष्ट धातु की मूर्ति दे रहे हैं तो इसका मतलब कोई स्वल्प परिमाण सभी धातु मौजूद है, लेकिन वो जो ओरिजिनल अष्ट धातु के जो रेशियो होता है वो नहीं होती है। इट्स ए बेटर क्वालिटी ऑफ ब्रश कह सकते हैं।
तो जो भी है, आप इस बात का मतलब कन्फ्यूज़न में मत रहे। अच्छी क्वालिटी का लेना है तो सॉलिड में ले लीजिए। सॉलिड जो अष्टधातु बोल रहे हैं वो एक सॉलिड अच्छे क्वालिटी के ब्रश है, आप वो ले सकते हैं आराम से। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, काला नहीं पड़ता है और बहुत दिन तक उसकी लॉन्ग लाइफ भी होती है। तो इसीलिए वो थोड़ा महंगी भी होती है, 4 गुना ज़्यादा महंगे होता है, और वो भी आप आराम से ले सकते हैं। अगर आप मार्बल की मूर्ति लाना चाहते हैं तो मार्बल की मूर्ति का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि माता रानी का 8 हाथ या 10 हाथ की मूर्ति होती है। इसमें जब आप कपड़े पहनाएंगे, पोशाक अलंकार करेंगे, तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो आप मार्बल ला सकते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि क्या मार्बल की मूर्ति लाने के बाद भी विसर्जन करना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल नहीं। मार्बल, पीतल, सोना, चांदी इत्यादि की मूर्ति अगर आप लाते हो घर में तो बिल्कुल इनकी विसर्जन नहीं करनी पड़ेगी। विसर्जन केवल मात्र मिट्टी की जो मूर्ति बनती है उसकी होती है। दोस्तों, मूर्ति आप जो भी लेके आ रहे हैं उनका सौम्य रूप का ध्यान रखते हुए लेके आए। और एक बात और ध्यान रख ले कि जो सिंह के ऊपर जो बैठे रहेंगे माता रानी, घर के लिए अगर आप मूर्ति लेके आ रहे हैं तो सिंह का मुंह बंद होनी चाहिए। ऐसा खुला शेर का मुंह वाले भी मूर्तियां अवेलेबल होती है, पर यह बात का थोड़ी सी आप ध्यान रख ले कि जब लेके आएंगे तो उनका शेर का मुंह जो है वो बंद रहे। तो दोस्तों, आशा करती है ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहें।